दोस्तों, अपनी जो सीरीज चल रही थी द टेम्पल टाइगर एंड मोर मैन ईटर ऑफ कुमाऊं, उसका लास्ट चैप्टर है तल्ला देश टाइगर। और लास्ट चैप्टर का लास्ट पार्ट है, आज क्लाइमैक्स है, जहां पे पिछला एपिसोड हमने खत्म किया था, जहां पे टाइगरेस आ चुकी थी। जिम कॉर्बेट बैठे हुए थे निशाना लगा के। टाइगरेस अपने घाव से मक्खियां उड़ा रही थी, बस अब इंतजार था तो उसको गोली मारने का। कॉर्बेट बताते हैं कि ये जो टाइगरेस है, तल्ला देश मैन ईटिंग टाइग्रेस, ये 8 साल पहले मैन ईटर बनी थी। जब 8 साल पहले बनी थी तो हुआ क्या था इसके साथ कि इसका एक पॉर्क्यूपाइन से सामना हो गया था। उसके कांटे इसको गड़ गए थे और तब इसके पास छोटे छोटे कब्स भी थे। तो ये नॉर्मल शिकार, नेचुरल प्रे जो है, उनको नहीं मार पा रही थी। तो मजबूरी में बच्चों को खाना खिलाने के लिए और खुद भी अपना पेट भरने के लिए इसने इंसानों को मारना शुरू कर दिया था। ऐसा करने में इसने लॉ ऑफ नेचर के खिलाफ कोई क्राइम नहीं किया था, क्योंकि उसको भगवान ने बनाया है मारने के लिए, जीवों को मारने के लिए, वो चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो। भगवान ने ऐसा नहीं किया था। हाँ, इंसान के कानून के हिसाब से उसने क्राइम कर दिया था। कोई भी इंसान होता है, जानवर होता है, अपने सर्वाइवल के लिए, अपने भूखे पेट को भरने के लिए तो कुछ भी करता है। जब आप सर्वाइवल वाले वीडियो देखते हो जंगल में, तो जो वेजिटेरियन आदमी होता है वो भी नॉनवेज खाता है, क्योंकि अगर उसको जिंदा रहना है तो इस तरह से उसने इंसानों को मारना शुरू किया था। लेकिन उसने ऐसा नहीं था कि बाकी जानवर मारने बंद कर दिए थे, क्योंकि 8 साल में सिर्फ 150 इंसान मारे थे। एक साल में 365 दिन होते हैं, करीब 2500-3000 दिनों में उसने 150 लोग मारे थे। अगर 5 दिन में भी एक खाना खाती है तो उसने बीच में जानवर भी मारे थे। मतलब एक साल में 20 लोग ही मारे थे उसने। तो वो आदमी को ऐसे ट्रीट कर रही थी कि ईजी, कि जब उसको शिकार नहीं मिल रहा है, कई दिन से भूखी है, शिकार मिल रहा है तो जानवर मारती है, नहीं मिल रहा तो चल भाई आदमी मार लेते हैं, क्योंकि दूसरा कुछ मिल नहीं रहा है। ये उसका सोच थी, ये उसका मानना था। तल्ला देश और तल्ला कोट, ये पूरे एरिया के लोग बहुत बुरी तरह से इससे सफर हुए थे, बहुत ज्यादा परेशान थे, और उनको परेशान करने की कीमत ये टाइग्रेस कई दिनों से चुका रही थी। और उसको जो दर्द था, क्योंकि इनको पता था कि इनकी एक गोली बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में फंसी हुई है, जिससे वो लंगड़ा रही है और दर्द से तो करा ही रही है। ये उसको दर्द से मुक्ति दिलाने की बहुत कोशिश कर रहे थे, उसके सिर पे निशाना बनाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि टाइग्रेस सामने बैठी थी। ये एक बड़ी चट्टान के पीछे छोटी चट्टान में बैठे थे और बीच में था एक चीड़ का पेड़। लेकिन जो रोशनी थी बादलों की वजह से वो परफेक्ट नहीं आ रही थी, तो ये कोई गलती नहीं करना चाहते थे, क्योंकि एक बार ये गलती कर चुके थे। अब टाइग्रेस खड़ी हुई, 3 कदम चली, और उसके बाद वो जिम कॉर्बेट की तरफ ही देखने लगी। वो बढ़ रही थी बकरियों की तरफ। जब वो जिम कॉर्बेट की तरफ देख रही थी तो इसका मतलब ये नहीं कि जिम कॉर्बेट को पहचान रही थी, क्योंकि जिम कॉर्बेट ने अपना हैट इतना नीचे कर लिया था कि उनकी आंखें हैट के बिल्कुल बाउंड्री पे टच हो रही थी, मतलब आंखें दिख नहीं रही थी। तो उसको चट्टान के ऊपर उनका हैट कुछ ऑब्जेक्ट लग रहा था, उसको नहीं पता था कि इंसान बैठा है, क्योंकि सिर्फ इतना इतना सिर दिख रहा था, और वो भी कवर्ड था हैट से। अब इन्होंने अपनी कोहनियां ऐसे रखी हुई थी चट्टान के ऊपर, निशाना परफेक्ट लिया हुआ था, और इन्होंने अंदाजा लगाया कि उसका हार्ट कहाँ पे है, और इन्होंने ट्रिगर दबा दिया। अब जैसे ही बंदूक की गोली चली, इनको पीछे से धूल उड़ती दिखी। अब जब धूल उड़ती दिखी तो इनको लगता है मैं तो निशाना बना रहा था उसके हार्ट को। हार्ट तो छोड़ो, मैंने तो पूरा एनिमल ही, पूरा टाइगर ही छोड़ दिया है। गोली बगल से निकल के मिट्टी में गड़ गई है। लेकिन इन्होंने कहा ऐसा हो कैसे सकता है, मैंने तो परफेक्ट हाथ को सपोर्ट देख के निशाना मारा है। हार्ट मिस करेगा तो दाएं बाएं लगेगी, इतना ज्यादा निशाना तो मेरा कभी चूकता नहीं है। बाद में इनको समझ में आया कि हुआ क्या है, कि इनकी गोली उसके शरीर में घुसी और उस पार निकल के जाके मिट्टी में धंस गई। मतलब उसको बीच में कोई हड्डी या ऐसा कोई वाइटल ऑर्गन नहीं आया जिसको भेद गई हो, मतलब हड्डी नहीं आई, तो इधर से घुसी, वहां से निकल गई। अब जैसे ही उसको गोली लगी, वो तेजी से उछली और तेजी से मैदान की तरफ, जो प्लेन एरिया था, वहां भागी। ऐसे भागी जैसे कि कोई कहीं से भी घायल हुआ है ही नहीं, और इनकी नजरों से ओझल हो गई। अब इनको फिर अपने ऊपर गुस्सा आने लगा कि यार अच्छे खासे वो बैठी थी, मैं बस अच्छे शॉट के चक्कर में पड़ा हुआ था, फिर निकल गई देखो हाथ से, और गोली इसको लगी नहीं लगता है, और अब मैं इसको जाने नहीं दूंगा, चाहे जो हो जाए, मैं इसको आज मार के ही रहूंगा। अब जिस छोटी चट्टान में बैठे थे, जल्दी से वहां से कूदे और भागते भागते उस जगह पहुंचे जहां से वो गायब हो गई थी। अब वहां कॉर्बेट पहुंचे तो देखा करीब 40 फीट गहरा वो है, और उसमें गिट्टियां भी है, और वहां पे अगर ये जाते तो फिर ये गिरते और नीचे डेथ ही थी। टाइगर्स तो गोली खा के आई थी, तो वो तो निकल गई कैसे भी। तो ये बैठ गए वहां पे। वो नीचे जो वो गिट्टियों वाला रास्ता था, उसके नीचे एक चलने का रास्ता बना हुआ था, तो ये समझ गए कि टाइगर्स उसी रास्ते की तरफ निकल गई है।
अब जो इनका रास्ता था उसके बगल में एक स्ट्रीम थी जिसमें बोल्डर पड़े हुए थे कई सारे। ये वही स्ट्रीम थी जिसको इन्होंने और डूंगर सिंह ने क्रॉस किया था। स्ट्रीम के पास में ही पूरा ग्रासी स्लोप था और जो वो रास्ता जा रहा था उसके लेफ्ट हैंड साइड पे एक पहाड़ी थी जिसपे कि छोटे छोटे पाइन यानी चीड़ के पेड़ लगे हुए थे। अभी उस रास्ते में करीब 15-20 फीट चले तभी इनको घोराल की अलार्म कॉल सुनाई दी। अभी समझ गए घोराल कहाँ पे होगा। घोराल तो घास खाता है, वो ग्रासी जो ये ग्रासी स्लोप देख रहे थे वहीं पे होना चाहिए। अब इनको लगा कि टाइगरस ने पहले तो स्ट्रीम क्रॉस करी है, वो फिर पहाड़ी पे चढ़ गई है, वहीं से घोराल ने उसको देखा है। तो इन्होंने कोशिश करी कि देखता हूँ टाइगरस दिखती है क्या मुझे। अब ये देखने की कोशिश ही कर रहे थे तभी इनको आदमियों के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। देखा तो वो जो पहाड़ी पे जो घोड़े की काठी के आकार का जो जगह थी, जो दो पहाड़ियों का जंक्शन था, वहां से आदमी चिल्ला रहे थे। अब उन्होंने कुछ इशारा किया उधर, तो ये उस तरफ को भागे। जब भागे तो वहां पे इनको ताजा ताजा खून मिला। अब कॉर्बेट बताते हैं कि जो जानवर की स्किन होती है ना लूज होती है टाइगर की, तो जब उसको गोली लगती है तो जो उसकी स्किन में छेद होता है उसके बाद अंदर मांस में छेद होता है, ये दोनों आपस में मैच नहीं करते। तो अंदर मांस से खून निकल रहा होता है लेकिन स्किन में भरता रहता है, बाहर नहीं आता जब 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 तक जानवर दौड़ता रहता है, क्योंकि वो दोनों छेद आपस में मैच नहीं करते, आमने सामने नहीं आते। और जब जानवर स्लो होता है या रुकता है तब वो दोनों छेद आसपास आ जाते हैं तो खून निकल के बाहर आने लगता है। जितना जानवर स्लो होगा उतना खून बाहर आएगा। अब ये बोल रहे हैं कि जानवर को गोली लगी कि नहीं लगी ये देखने का सबसे बढ़िया तरीका होता है कि उस जगह पे जाओ जहां पे जानवर को गोली मारी गई, वहां पे उसके बाल गिरे पड़े होंगे। जहां गोली घुसती है ना वहां के बाल निकल के वहीं गिर जाते हैं। अगर वहां पे बाल गिरे हुए हैं इसका मतलब उसको गोली लगी है, अगर वहां पे बाल नहीं गिरे हैं इसका मतलब आपका निशाना चूक गया है। अब ये किनारे पे गए तो देखा तो टाइगरस स्लो तो हुई थी लेकिन अभी भी वो भाग रही थी। ये इनको कैसे पता चला कि जहां खून गिर रहे थे उसके छींटे आ रहे थे, तो वो छींटे से पता चल रहा था कि भागते भागते जा रही है। अब इनको अंदर से प्रेरणा मिल रही थी कि आज तो मैं इसको पकड़ ही दूंगा, मतलब आज तो मैं इसको गोली मार ही दूंगा। अब जब थोड़ा आगे गए तो इनको लगा कि इनको लेफ्ट हैंड साइड पे हिल पे जाना चाहिए। अब एक जगह काफी स्टीप ढाल था तो ये अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे, कुछ पकड़ने के लिए नहीं था वहां पे। अब ये एकदम एज, बिल्कुल पतली सी एक एज थी, वहां पे पहुंच गए। वहां से 10-15 फीट नीचे बुरांश का एक नया सा पेड़ था, छोटा पेड़ था, और उसके नीचे एक पहाड़ी नाला जा रहा था, काफी गहरा सा नाला था वो। अब ये धीरे धीरे अपने पैर जमा के चलते रहे और इन्होंने वो जो बुरांश का पेड़ था उसको पकड़ लिया था सहारे के लिए। अब क्योंकि नया पेड़ था, कोई मजबूत पेड़ तो था नहीं, इनको लगा उखड़ ना जाए, लेकिन वो उखड़ा नहीं, लेकिन मुड़ जरूर गया। नीचे जमीन पे फल लगे थे उसमें पैर ठोक ठोक के पैर जमा रहे थे अपना। अब टाइगरस को पकड़ने की उम्मीद तो चली गई थी कि वो आगे निकल गई थी, लेकिन एक पूरा ब्लड का निशान मिल रहा था। इनको पता था कि मिल जरूर जाएगी इनको वो, तो इन्होंने सोचा जल्दी का काम शैतान का, कि जल्दी के चक्कर में कहीं नुकसान ना हो जाए, भाई तसल्ली से चलो, लेकिन आज इसको मारना है। अब वो पहाड़ी रास्ते चलता हुआ फुटपाथ एक जगह ऐसी जगह पहुंच गया जहां पे फ्लैट सरफेस थी। अब इनका जो अंदाजा था कि एक टाइगर जिसको गोली लगी हो वो इतनी दूर ही ट्रैवल कर सकती है, तो यहाँ इन्होंने ढूंढना शुरू किया। अब यहाँ पे एक ही तरह के पेड़ पौधों की पूरी ग्रोथ थी और काफी घने थे वो। एक ऐसा टाइगर जिसके सिर पे फितूर चढ़ा हो बदला लेने का, भारतीय जंगल में सबसे खतरनाक चीज होता है, और ये वही था। इस टाइगर को अच्छी खासी इंजुरी थी कंधे में, उसके बावजूद 6 बकरियां मार चुकी थी, और जब गोली लगी तो ऐसे उछल के भागी जैसे उसको कोई चोट हो ही ना। तो जो उसको आगे वाले कंधे में चोट थी वो ऐसी नहीं थी कि हैंडीकैप हो गई है, मतलब अगर गुस्से में आए, झटके में आए तो पूरी तरह से वो पैर काम कर रहा था। इनको लग रहा था कि जैसे ही उसको पता चलेगा कि मैं उसका पीछा कर रहा हूं और जब मैं उसकी रीच के दायरे में पहुंच जाऊंगा तो मेरे ऊपर अटैक जरूर करेगी। और इनको लगा कि जब ये उनके ऊपर उछलेगी तो इनको एक ही गोली में उसको मारना पड़ेगा, क्योंकि दूसरी गोली मारने लायक तो रह ही नहीं जाएंगे। अब उन्होंने एक बार रीचेक किया कि भाई गोलियां वोलियां ठीक से है, तो इन्होंने देखा हाँ भाई फ्रेश लॉट है बंदूक की गोलियों का, जो ये मेंटन वो जो शॉप है इनके दोस्त की, कलकत्ता से लाए थे। इन्होंने प्रॉपर उसको चेक किया, सेफ्टी गियर हटा दिया और बिल्कुल ट्रिगर के ऊपर उंगली रख के अलर्ट हो गए। जो एक ही तरह के पौधे थे वो करीब कमर इनके पेट तक आ रहे थे। अब इनको लगा टाइगर्स कहीं ना कहीं लेटी होगी इस रास्ते के लेफ्ट या राइट हैंड साइड पर ही। अब ये पूरी तरह से अलर्ट थे और ये बोलते हैं ऐसे मौके पे कभी सिर नहीं घुमाना चाहिए। अगर आप ऐसे देख रहे हो तो बिल्कुल अलर्ट रहो, जरा सा सिर घूमा अटैक हुआ। अब जब उन पौधों के बीच में करीब थोड़ा ही आगे चले थे 3-4 गज, इनको एक मूवमेंट राइट हैंड साइड पे दिखाई दी। ये वो टाइगर्स थी उछलने की तैयारी में थे, अपने पैर ऐसे पूरे मसल मोड़ के इनके ऊपर कूदने की तैयारी में थी। अब वो कूदने की तैयारी में थी लेकिन कभी कूद नहीं पाई कि उसके पहले ही इन्होंने गोली मार दी। पहली गोली इनके उसके अंदर लगी और दूसरी ने तो उसकी गर्दन ही तोड़ दी।
अब जिम कॉर्बेट ने भी कुछ नहीं खाया था, क्योंकि ये सिर्फ चाय वगैरह पीते थे, इनका मुंह जब वो सूजा हुआ था, तो बोल रहे मेरे भी चलने की ताकत नहीं थी, खड़ा रहने की भी ताकत नहीं थी, इतनी भूख लगी थी मुझे। तो ये उस जगह तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे, वहां पे कुछ बीज वगैरह पड़े थे और वो जो बुराश के पेड़ थे, वहां से गिरते तो फिर इनकी जिंदगी खत्म हो जाती। अब इन्होंने मुड़ के देखा तो वो जो घोड़े की काठी के आकार की जगह थी, वहां पे पूरा गांव जमा था। ये अपना हैट उतार के ऐसा वेव करते, उसके पहले ही सारे लोग कूद कूद के चिल्लाते हुए वहां से नीचे को भाग के आने लगे। अब इनके जो 6 गढ़वाली थे वो सबसे ज्यादा खुश थे, जैसे ही आए बधाई बधाई का सिलसिला खत्म हुआ, वो नीचे उतरे, एक पोल पे टाइगर्स को बांधा लकड़ी की बल्ली पे, और वो बोले वो कुमाऊं के अंदर सबसे गर्वीले, सबसे प्राउडेस्ट गढ़वाली थे, जो उस वक्त उस टाइगर्स तल्ला देश मैन ईटर को तल्ला कोट गांव लेके जा रहे थे। अब यहाँ पे उसको लिटा दिया गया टाइगर्स को, ताकि गांव के औरतें बच्चे सब देख सके। इन्होंने कैंप के अंदर जाके खाना खाया, और जो सॉलिड खाना था कई हफ्तों में पहली बार खाया था, इसके पहले लिक्विड डाइट पे थे। अब 1 घंटे बाद इन्होंने उस टाइगर्स की खाल उतारनी शुरू करी। अब जो उन्होंने 7 अप्रैल को जो गोली मारी थी जिसमें बच गई थी, वो जब इन्होंने खोल के देखा तो उनकी गोली बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में बिल्कुल फंसी हुई थी, निकली नहीं थी बाहर, उसके अंदर ही थी। बाकी इन्होंने जो सेकंड और थर्ड, जो एक वो जो अटक गई थी, पेड़ से गिर रही थी, वो जो इन्होंने दिखावे के लिए गोली मारी थी वो भी नहीं लगी थी। जब ये लड़खड़ा के चल रही थी और एक जगह गोली मारी थी, धूल उड़ी थी, वो भी नहीं लगी थी उसको। अब जब आज सुबह इन्होंने जो मारी थी, आज जो दिन में पहली मारी थी, जब ये आर पार जो गोली निकल गई थी, वो बिना किसी हड्डी को टच किए हुए निकल गई थी, और 5वीं और 6ठी गोली ने उसको मार दिया था, जो इन्होंने अभी अभी मारी थी। अब इन्होंने आगे वाले पोर्शन में देखा, जो कंधे से लेकर शोल्डर के वहां तक, तो करीब पॉर्क्यूपाइन के 20 कांटे उसमें गड़े हुए थे, 2 से 6 इंच के कांटे। यही वजह थी जिस वजह से ये टाइग्रेस मैन ईटर बनी थी। अगले दिन ये स्किन को साफ करते रहे, सुखाते रहे, और तीसरे दिन ये नैनीताल में अपने घर पे आ चुके थे, अपना बुरा वक्त पीछे छोड़ के। डिप्टी कमिश्नर बेंस ने डूंगर सिंह और उसके भाई को बुलाया, एक पब्लिक फंक्शन में उसका सम्मान किया और उसको धन्यवाद दिया कि जो उसने जिम कॉर्बेट की मदद करी थी। जब ये नैनीताल आ गए तो सर मैल्कम हीली, जिनके नाम पे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम पहले हेली नेशनल पार्क था, उन्होंने एक डॉक्टर से मिलवाया इनको। उनका नाम था कर्नल डिक। उनका लाहौर में हॉस्पिटल था, तो उन्होंने 3 महीने तक जिम कॉर्बेट के कान का इलाज किया लाहौर में, और इनके सुनने की क्षमता पहले के जैसे बहाल हो गई। अब ये गाने भी सुन सकते थे, चिड़ियों की चहचहाट भी सुन सकते थे। तो दोस्तों, इस तरह से अंत हुआ तल्ला देश मैन ईटर का। और ये वाली बुक द टेम्पल टाइगर एंड मोर मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं भी खत्म हो गई। ये भी कुछ दिन बाद आपको मिलेगी हमारे जंगली रिजॉर्ट की लाइब्रेरी में। अब दोस्तों शुरुआत होगी इस बुक की। केनेथ एंडरसन की बुक है 9 मैन ईटर्स एंड 1 रोग। अच्छी खासी मोटी बुक है, आप देखिए, इसके कंपैरिजन में काफी मोटी है। इसको बनाने में करीब 16-17 वीडियो लगे, इसको बनाने में ज्यादा लगेंगे, लेकिन डेली एक वीडियो आता रहेगा। दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।